नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर दिखा हुआ जो QR है उस को स्कैन करके हमको सपोर्ट करें। साथ में हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को भी ज्वाइन करें, जिससे कि हम अपने नेशनल हिंदू नैरेटिव फंड को स्ट्रेंथन कर सकें। बात करेंगे राहुल गांधी के एक नए आक्रामक तेवर की। इस समय आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो एक बड़ी कीमती, कहते हैं कि शायद वो 35-40 हज़ार की शर्ट है, सफ़ेद शर्ट पहनकर और अपने मसल्स दिखाते हुए और बहुत ही एग्रेसिव लुक देते रहते हैं। अभी गुजरात गए थे और गुजरात में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं लिख के देता हूँ कि मैं गुजरात में बीजेपी को हराऊंगा अगली बार। खैर वो तो जब गुजरात का चुनाव आएगा तब देखेंगे। गुजरात का चुनाव तो उनके लिए बेस्ट चांस था 2017 में। जब 2017 में वो हरा नहीं पाए गुजरात में, तो इसका मतलब ये है कि अब वो गुजरात में कभी भी हरा नहीं पाएंगे। बहुत ही असंभव सा एक कार्य हो गया है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि मैं लिख के दे दूंगा। अरे भाई, आपने तो बहुत सारी चीज़ें लिख के दी थी। सबसे बड़ी चीज़ आपने लिख के दी थी राहुल गांधी जी, आपने ये लिख के दिया था कि मैं लिख के देता हूँ कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। बनेंगे नहीं, नहीं बनेगा। इस अपमानजनक भाषा में ये कहा था। नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बन गए, तो आपने जो कुछ भी लिख के दिया था उसका क्या हुआ? उसके बाद आपने कहा कि मैं लिख के देता हूँ कि हमारी 295 सीट्स आएंगी, उसका भी क्या हुआ? तो ये जो लिखत पढ़त वाले जो चैलेंज दिया करते हैं राहुल गांधी, वो सिर्फ दिखाने के लिए देते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, उसमें ना किसी प्रकार का कोई कन्विक्शन होता है, ना किसी प्रकार का कोई तंत्र होता है। अब मणिपुर गए। मणिपुर में पत्रकारों ने उनकी ऐसी तैसी कर दी। उन्होंने सोचा होगा कि दिल्ली के पत्रकार हैं ये, और जिस प्रकार से दिल्ली के पत्रकार उनको कन्फ्रंट नहीं करते हैं और डांट खा के भी चुप रहते हैं, किसी भी पत्रकार को वो ये कह के निकाल देते हैं कि भाई तुम तो बीजेपी वाले हो। दिल्ली में तो ये चल जाता है, और जिनको वो डांट देते हैं और कहते हैं कि तुम तो बीजेपी वाले हो और तुम लगता है कि बीजेपी से सीख के आए हो, वो बाद में माफ़ी भी मांग लेते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं कि उनको डांट पड़ गई। और राहुल गांधी की डांट का मतलब है कि वो संभवतः स्वर्ग के लिए उनका टिकट कट गया। लेकिन ऐसा दूसरे स्थानों पर तो होता नहीं है। मणिपुर गए तो सीधे सीधे पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि आप बताइए मणिपुर के लिए आपका सल्यूशन क्या है, और मणिपुर में आप किस प्रकार से ये जो समस्या चल रही है इसको सुलझाएंगे। तो वहाँ से भाग खड़े हुए, और भाग खड़े हुए तो पत्रकारों ने बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना शुद्ध भाषा में उत्तर प्रदेश की, कि उनको रगदा लिया कि जाते कहाँ हो हुजूर, ऐसे तो नहीं जा सकते ना, दिल तोड़ के बताओ क्या सोचते हो तुम, बताओ मणिपुर के बारे में। नहीं नहीं, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, वो डाइवर्ट करने के लिए पूछ रहे हैं। सही बात यह है कि राहुल गांधी किसी भी उचित ढंग से गहराई से पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के काबिल है नहीं। आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं अधिकतर मोनोलॉग होती हैं, और या फिर कोई इस प्रकार का प्रश्न प्लांटेड होता है, वो पूछ लिया जाता है, उसका जो है वो बाहें चढ़ाते हुए जवाब दे देते हैं। आजकल जो है वो बाहें इसलिए नहीं चढ़ाते कि बाहें पहले से यहाँ तक चढ़ी हुई हैं। किसी ने उनको कहा होगा कि भाई ऐसे लंबी बाहों वाला मत पहनो, बार बार तुम अपना कुर्ता यूँ बाहों चढ़ाते हो, तो इसलिए वो टी-शर्ट पहनते हैं जिसमें बाहें चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं तो पहले वो बाहें चढ़ाया करते थे अपने कुर्ते की, यदि आपको याद हो तो। दूसरी बात जो बहुत तेज़ी से सामने आ रही है, जो भी उन्होंने कहा, जो जिस प्रकार से वो भगवान राम का अपमान करते हैं, जिस प्रकार से वो हिंदुओं का अपमान करते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि उन्होंने राम मंदिर मूवमेंट को हरा दिया। भैया, राम मंदिर मूवमेंट तो सफल होके और उसके बाद तो वहाँ पर मंदिर भी बना खड़ा हुआ है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो राम मंदिर मूवमेंट जो है, वो आंदोलन जो है, वो तो अपने चरम पर पहुँचकर सफलता के झंडे गाड़ कर और वहाँ पर खड़ा हुआ है, तो उसको तुम कैसे कोई विफल कर दोगे? एक कोई अब रायबरेली में पहुंच के और वहाँ पर ज्ञान देने पहुँचे थे, तो रायबरेली में लोगों ने पोस्टर लगा दिए कि भाई तुम हिंदू हो, जवाब दो। हिंदू के लिए कहते हैं कि जो, याद करिए क्या कहा था उन्होंने, कि जो अपने को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। मैं थोड़ा सा
वो बात कह देता हूँ जो मोदी ने कही थी कि भाई ये किस तरह से पूरे हिंदू समाज को हिंसक बता रहे हैं। वैसे तो हिंसा की परिभाषा और वो सब उसमें जाएंगे तो वो बहुत मामला लंबा हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा, लेकिन सीधी सी बात है, ज़रा हम इनके वंश का ही रिकॉर्ड देख लेते हैं। हम पार्टीशन पे नहीं जाते हैं, पार्टीशन में तो जो हिंसा हुई उस समय इन लोगों ने क्या किया उसकी तो बात क्या करें, पार्टीशन के बाद जो हुआ, और उसमें आप जानते हैं कि नोआखाली में बहुत लंबी चौड़ी हिंसा हुई। नेहरू जी जो थे वो बन गए थे प्रीमियर, जिसको बोलते हैं। प्रीमियर क्या बन गए थे, जो वाइस चेयरमैन थे वाइस काउंसिल के, वो प्रैक्टिकली जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो थे। और 1946 की बात है, जब वो उन्होंने शपथ नहीं ली थी, शपथ उन्होंने सितंबर में ली। 16 अगस्त को जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, वो गए भी नहीं स्थान पर। और जब हिंदुओं ने प्रतिकार आरंभ किया तो गांधी जी को भेज दिया, उन्होंने जाके हिंदुओं को रोकने का प्रयास किया कि जिससे हिंदू अपना बदला न लें। बाद में जब नोआखाली में हिंसा हुई तो नोआखाली की हिंसा के प्रतिकार में हिंसा हुई बिहार में। तो बिहार में नेहरू जी ने ये धमकी दी कि मैं यहाँ पर एयरफोर्स से बमबारी करा दूंगा। ये अहिंसक तरीका देखा आपने। उसके बाद एक स्थान है वहाँ पर नगर नौसा, पटना के ही पास में है, उस नगर नौसा में उन्होंने फायरिंग करवाई और उस फायरिंग में 600 से अधिक हिंदू मारे गए। और उसके बाद फिर उन्होंने एक पत्र लिखा, संभवतः पद्मजा नायडू को लिखा था यदि मुझे सही याद हो तो, और उसमें उन्होंने ये बड़ा ही संतोष प्रकट किया कि यह बहुत अच्छा हुआ कि इतने यहाँ पर हिंदू मार दिए गए, उससे जो है हमारा जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स है वो बड़ा उज्जवल हो गया है। हिंसा की बात करते हैं, नेहरू जी जो हैं वो पत्र भी लिखते हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को जो पत्र लिखते थे उस पत्र में लिखा कि भाई यहाँ देश में कम्युनल हार्मनी मेंटेन करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा दायित्व जो है वो हिंदुओं पर है। ये है अहिंसा। और नगर नौसा में जो 600 लोगों को मरवा दिया वो क्या था, वो भी अहिंसा था। फिर उसके बाद आप जानते हैं उन्होंने क्या किया। उनकी अहिंसा का तो इतना तगड़ा मामला था कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल की सीट छोड़ दी, क्योंकि वो उनकी अहिंसा थी। फिर उन्होंने अक्साई चिन्ह दे दिया चीन को, वो भी उनकी अहिंसा थी। उन्होंने पाकिस्तान को जो पूरा आज का जो पीओके है वो जाने दिया, वो भी उनकी अहिंसा थी। तो इस प्रकार की अहिंसा यदि आप राहुल गांधी आशा करते हैं कि मोदी जो है इस प्रकार की अहिंसा करेंगे, तो नहीं, हम ऐसी अहिंसा नहीं चाहते। हम तो वो उस हिंसा से ही संतुष्ट हैं जो कि बालाकोट में की गई और जो उड़ी में की गई, और जो हम बराबर डिमांड कर रहे हैं कि इस समय जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में, विशेषकर जम्मू क्षेत्र में आक्रमण हो रहे हैं आतंकवादियों के, तो इस समय यह आवश्यकता है कि उसका बदला लिया जाए। और इसको हिंसा नहीं कहते हैं, हिंसा उसको कहते हैं जो काम क्रोध लोभ मोह के वश जो भी एक्ट किया जाता है उसको हिंसा कहते हैं। देश की प्रतिरक्षा के लिए, समाज की प्रतिरक्षा के लिए जो कार्य किया जाता है जिससे कि दूसरे की मृत्यु हो, दूसरे का वध हो, उसको धर्म कहते हैं। गीता पढ़ के देख लो राहुल गांधी जी। फिर हमारी इंदिरा जी थी, उनकी तो जो अहिंसा का ट्रैक रिकॉर्ड है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। हम उन दंगों की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे तो अगर आप अहमदाबाद के दंगों की देख लीजिए उस समय, तो उसमें कितने लोग मारे गए उसका कोई हिसाब नहीं है। कहते हैं हज़ारों की संख्या में मारे गए, खासतौर से 67-68 में जो दंगे हुए थे उसमें। लेकिन उनका तो भाई इमरजेंसी का पूरा कार्यकाल है, उसको देख लीजिए। यह भी हमारे राहुल गांधी के जो पूर्वज हैं उनकी अहिंसा का एक उदाहरण है। उसके बाद आ जाइए तो फिर वो आप सिखों का जो संहार किया गया 1984 में, वो राजीव गांधी जी की जो अहिंसा की प्रवृत्ति थी उसका उदाहरण है। और उसके बाद यदि देखें तो जब यूपीए सरकार जब पावर में थी तो उस समय जो अनेकानेक जो कार्यक्रम किए गए, जैसे कि मंदसौर की गोलीबारी और दूसरे स्थानों पर, उससे पहले राजीव गांधी के समय में भागलपुर वाले दंगे, बाद में और तरह तरह के जो दंगे हुए, बाद में इनके जो जिनको सपोर्ट करते हैं साथ में जो थे इनके यूपीए के टाइम में, उसी यूपीए की सरकार थी उस समय, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, उसको भी
संभवतः राहुल गांधी जो है वो अहिंसा की श्रेणी में लेते हैं। तो भैया राहुल गांधी जी, आप अपनी अहिंसा और प्रेम मोहब्बत की दुकान का जिस प्रकार से उपयोग करते हैं कि आपको जो बंगाल में हो रही हिंसा है वो आपको दिखाई नहीं पड़ती, तमिलनाडु में लोग मर जाते हैं जहरीली शराब से, वो आपको दिखाई नहीं देती, कितने लोगों की मॉब लिंचिंग हो चुकी है इस्लामी कट्टरवादियों द्वारा, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता, नूपुर शर्मा के साथ जो हिंसा लगातार हो रही है वो आपको दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन आपकी हिंसा और अहिंसा की अपनी ही परिभाषा है भाई साहब। गीता पढ़ लो और गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक उसको जो है वो ठीक से समझ लो। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जितने भी कार्य हैं वो पूरी तरह से हिंसक हैं, क्योंकि वो आपके क्रोध, आपके लोभ, इनसे प्रेरित हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।